नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम एरिया ऑफ कंसर्न H आउटकम सब सेंटर के तहत स्टैंडर्ड्स एंड मेजरेबल एलिमेंट्स को विस्तार से कवर करेंगे। इस मॉड्यूल में हम निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। एरिया ऑफ कंसर्न H आउटकम के बारे में है। स्वास्थ्य केंद्र में आउटकम का मतलब है स्वास्थ्य केंद्र के संकेतकों और समग्र गुणवत्ता डेटा को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करना, संकेतकों को मापना। आउटकम के अंतर्गत विभिन्न स्टैंडर्ड्स और मेजरेबल एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मेजरेबल एलिमेंट्स के अंतर्गत चेक पॉइंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। HWC के लिए एरिया ऑफ कंसर्न H आउटकम में 4 स्टैंडर्ड्स और 8 मेजरेबल एलिमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड H1 स्वास्थ्य केंद्र प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता संकेतकों को मापता है। स्टैंडर्ड H2 स्वास्थ्य केंद्र एफिशिएंसी या दक्षता संकेतकों को मापता है। स्टैंडर्ड H3 स्वास्थ्य केंद्र क्लिनिकल देखभाल संकेतकों को मापता है। स्टैंडर्ड H4 स्वास्थ्य केंद्र सर्विस क्वालिटी या सेवा गुणवत्ता संकेतकों को मापता है। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले HWC द्वारा मापे जाने वाले विभिन्न संकेतकों के बारे में चर्चा करेंगे। वे 4 मेजरेबल एलिमेंट्स H1.1, H2.1, H3.1 और H4.1 के अंतर्गत आते हैं। फिर हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय और राज्य मानकों के साथ इन संकेतकों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाए। यह मेजरेबल एलिमेंट्स H1.2, 2.2, 3.2 और 4.2 में शामिल हैं। स्टैंडर्ड H1 MEH 1.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र मासिक आधार पर आवश्यक सेवाओं के लिए प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता संकेतक मापता है। आइए देखें कि HWC में किन उत्पादकता संकेतकों को मापा जाना है। प्रति माह OPD केसेस की संख्या, प्रति माह फॉलोअप या रिपीट केसेस की संख्या, प्रति माह हायर सेंटर, PHC, CHC या DH भेजे जाने वाले केसेस की संख्या, NCD, आई, ENT, ओरल हेल्थ, एल्डरली, पैलिएटिव, मेंटल हेल्थ वगैरह के लिए प्रति माह केस स्पेसिफिक फॉलोअप की संख्या। सर्विस पैकेज के अनुसार पहचान के बाद ड्रॉप आउट की संख्या। स्टैंडर्ड H2 MEH 2.1 के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र मासिक आधार पर एफिशिएंसी या दक्षता संकेतक मापता है। आइए देखें कि HWC में किन दक्षता संकेतकों को मापा जाना है। सभी 4 ANC प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, पेंटावेलेंट इम्यूनाइजेशन का ड्रॉप आउट रेट, NCD की ड्रॉप आउट रेट, आवश्यक दवाओं के स्टॉक आउट डेज की संख्या, आवश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के स्टॉक आउट डेज की संख्या, माह में आयोजित योग सत्रों की संख्या, कमजोर वर्गों के लिए आयोजित VHND की संख्या। स्टैंडर्ड H3 MEH 3.1 के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र मासिक आधार पर क्लिनिकल देखभाल संकेतक मापता है। आइए देखें कि HWC में
किन क्लिनिकल देखभाल संकेतकों को मापा जाना है? ANC के दौरान पहचानी गई हाई रिस्क प्रेगनेंसी की संख्या, ORS और जिंक से उपचारित दस्त से पीड़ित बच्चों की संख्या, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस रेट, एनीमिया के सफलतापूर्वक इलाज किए गए केसेस की संख्या, टीबी के सफलतापूर्वक इलाज किए गए केसेस का रेट, बीपी नियंत्रण प्राप्त करने वाले ट्रीटमेंट केसेस का प्रतिशत, ब्लड शुगर नियंत्रण प्राप्त करने वाले ट्रीटमेंट केसेस का प्रतिशत, पॉजिटिव स्क्रीनिंग के बाद बायोप्सी करने वाले कैंसर केसेस का प्रतिशत, प्रत्येक प्रकार के कैंसर के ट्रीटमेंट केसेस का प्रतिशत। स्टैंडर्ड H4 MEH 4.1 के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र मासिक आधार पर सर्विस क्वालिटी या सेवा गुणवत्ता संकेतकों को मापता है। आइए देखें कि HWC में किन सेवा गुणवत्ता संकेतकों को मापा जाना है। मरीजों या बेनिफिशियरीज के लिए सैटिस्फैक्शन स्कोर्स। समुदाय का सैटिस्फैक्शन स्कोर, क्रॉनिक केसेस का प्रतिशत जिनका इलाज PHC या हायर सेंटर में शुरू हुआ और 3 महीनों से इलाज चल रहा है। कृपया ध्यान दें कि आपके HWC में क्लाइंट सैटिस्फैक्शन सर्वे का संचालन कैसे करें, इस पर एक विशेष मॉड्यूल बाद में प्रकाशित किया जाएगा। स्टैंडर्ड H1 से H4 के तहत MEH 1.2, 2.2, 3.2 और 4.2 में राज्य और राष्ट्रीय संकेतकों के अनुपालन पर चर्चा की गई है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। भविष्य में राज्य स्वास्थ्य मिशनों की ओर से स्टेट बेंचमार्क्स को SQAU द्वारा सूचित किया जाएगा। ये बेंचमार्क्स आपको यह समझाने में मदद करेंगे कि आपका HWC राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। धन्यवाद।